मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज की बाइबल प्रश्नोत्तरी के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे ये निवेदन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्रश्न नंबर 1, बाइबल का क्या अर्थ है? उत्तर, धार्मिक पुस्तक। प्रश्न नंबर 2, बाइबल कितनी प्रकार के हैं? उत्तर, बाइबल 2 प्रकार के हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल। प्रश्न नंबर 3, कैथोलिक बाइबल और प्रोटेस्टेंट बाइबल में क्या अंतर है? उत्तर, कैथोलिक बाइबल में 73 पुस्तकें और प्रोटेस्टेंट बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। प्रश्न नंबर 4, बाइबल के 2 भागों के क्या क्या नाम हैं? उत्तर, बाइबल के 2 भागों के नाम हैं। नंबर 1, पुराना नियम ओल्ड टेस्टेमेंट। नंबर 2, नया नियम न्यू टेस्टेमेंट। प्रश्न नंबर 5, पुराने नियम और नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं? कुल प्रोटेस्टेंट बाइबल में कितनी पुस्तकें हैं? उत्तर, पुराना नियम में 39 पुस्तकें और नए में 27 पुस्तकें हैं। इस प्रकार प्रोटेस्टेंट बाइबल में कुल 66 पुस्तकें हैं। प्रश्न नंबर 6, पुराना नियम और नया नियम में क्रमशः किन किन भाषाओं में लिखा गया? उत्तर, पुराना नियम हिब्रू भाषा में और नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया। प्रश्न नंबर 7, बाइबल का संसार की कितनी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और क्यों? उत्तर, बाइबल का संसार की लगभग 2000 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसका मुख्य कारण है नंबर 1, संसार में इसके न्यायों की संख्या सबसे अधिक है। नंबर 2, इसके अतिरिक्त इसके न्यायों के पास प्राप्त धन है। नंबर 3, संसार के 84 संसार राज्यों पर अंग्रेजों का शासन रहा, यहाँ तक कि उसके राज्यों में सूरज भी नहीं छिपता था। प्रश्न नंबर 8, बाइबल का आरंभ और इसी किन की पुस्तकों से हुई है? उत्तर, उत्पत्ति जेनेसिस और प्रकाशन रेलेवेशन। प्रश्न नंबर 9, बाइबल में सबसे छोटी और सबसे बड़ी पुस्तक कौन कौन सी है? उत्तर, सबसे बड़ी पुस्तक भजन संहिता। पुस्तक नंबर 19, पुराना नियम। नंबर 2, सबसे छोटी पुस्तक द्वितीय पत्र। पुस्तक नंबर 24, नया नियम। ईसा मसीह के माता पिता का क्या नाम था? उत्तर, ईसा मसीह की माता का नाम मरियम था। वह कुमारी थी, तभी अपने पिता के घर में गर्भवती हो गई और उसके माता पिता ने उसका बिना गर्भ की बात बताए धोखे से यूसुफ बड़ई से ब्याह कर दिया। परंतु संकोचवश मरियम ने ईसा को के वास्तविक पिता का नाम किसी को नहीं बताया। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर, ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने उपदेश, संदेश, निर्देश का वर्णन नया नियम न्यू टेस्टामेंट में मिलता है। प्रश्न नंबर 12, आज संसार में किस धर्म के न्यायों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर, आज संसार में 195 देश हैं। उसमें 152 देश अंग्रेजों, यहूदियों और पारसियों के हैं। अतः ईसाई धर्म के न्यायों की संख्या सबसे अधिक है। प्रश्न नंबर 13, ईसाई धर्म न्यायों के मुख्य कितने भागों में बांटा जा सकता है? ईसाई धर्म के न्यायों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर, ईसाई धर्म के न्यायों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, रोमन कैथोलिक चर्च। नंबर 2, प्रोटेस्टेंट चर्च। नंबर 3, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च। प्रश्न नंबर 14, ईसाइयों के कितने सूत्र हैं? उत्तर, ईसाइयों के केवल 3 सूत्र हैं जो उन्हें परस्पर संबद्ध रखते हैं: क्राइस्ट, क्रॉस, बाइबल। पैगंबर क्राइस्ट, चिन्ह क्रॉस, धार्मिक ग्रंथ बाइबल। परंतु अब ईसाई धर्म भी 76 संप्रदायों में बढ़ चुका है। प्रश्न नंबर 15, बाइबल के कितने शोधन हो चुके हैं? उत्तर, बाइबल में आज तक 27 शोधन हो चुके हैं, परंतु वेद में एक भी संशोधन नहीं हुआ, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है। जैसे बाइबल में लिखा है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, परंतु पृथ्वी स्थिर है। परंतु जब गैलीलियो ने सिद्ध कर दिया तो यह सिद्धांत सत्य नहीं है, क्योंकि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों ओर 364 दिन 1/4 दिनों में चक्कर लगाती है। इस बात पर गैलीलियो को कैद में डाल दिया गया और उसके अनेक यातनाएं दी गई, परंतु आज इस सिद्धांत को सारा संसार मानता है। प्रश्न नंबर 16, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? उसका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर, ईसाई धर्म
ईसा मसीह ईसाई धर्म के शताब्द थे। उनका जन्म आज से 222 वर्ष पूर्व 25 दिसंबर को रात के 12 बजे बेथलेहम नगर में हुआ था, जो कि आजकल इजराइल में है। प्रश्न नंबर 17, बाइबल का प्रथम वाक्य क्या है? उत्तर, प्रभु ने आरंभ में आकाश और पृथ्वी को रचा, और यह बाइबल का प्रथम वाक्य है। उत्पत्ति 1:1, आरंभ में आकाश को रचा। आकाश कहते हैं शून्य, खाली स्थान को। आकाश कहते हैं शून्य, खाली स्थान को। क्या खाली स्थान बनाया जा सकता है? स्थान होता है। यदि वहाँ कुछ वस्तु है तो उसे हटाकर स्थान खाली किया जाता है। क्या बाइबल के अनुसार प्रभु के दोबारा बनाने के पूर्व भी था या नहीं? यदि नहीं था तो स्वयं प्रभु कहाँ थे? यदि प्रभु थे तो स्थान भी था। बिना स्थान के प्रभु कहाँ होंगे? कण कण में प्रभु को मानने पर भी वे कण कण कहीं नहीं होंगे। नंबर 8, ईसा मसीह को कितने कोड़े लगाए गए थे? उत्तर, प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े लगाए गए। हाथों पैरों में कीलें ठुकवाई गई। पसली में नेजा मारा गया, उनके मुंह पर थूका गया। और जब यीशु ने सलीब से पानी मांगा तो उसके पानी के स्थान पर सिरका दिया गया। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने उन पर अत्याचार करने वालों के लिए परमेश्वर से कहा, परमेश्वर उनको क्षमा करना, क्योंकि वे नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 19, ईसा मसीह का जन्म किस दिन कब से मनाया जाने लगा? उत्तर, यह बड़े खेद का विषय है कि ईसा मसीह का जन्म उनकी मृत्यु से लगभग 200 पश्चात वर्ष मनाया जाने लगा। तभी ईसाई धर्म के ईसाई प्रतिवर्ष विश्व में 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। प्रश्न नंबर 20, क्या ईसा ईश्वर का इकलौता पुत्र था? उत्तर, ईसा परमात्मा का इकलौता पुत्र नहीं था। परमात्मा हम सब का माता पिता है, हम सब उसकी संतानें हैं। प्रश्न नंबर 21, क्या ईसा ने सब व्यक्तियों के पापों की गठरी अपने सर पर रख ली और उसके बलिदान से सब व्यक्ति पापों से छूट जाएंगे? उत्तर, नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के पापों की गठरी अपने सर पर नहीं उठा सकता, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। प्रश्न नंबर 22, क्या ईसा पर विश्वास रखने वाले पापों से छूट जाएंगे और इसके विपरीत जो ईसा पर ईमान नहीं लाएंगे वे पापी है? उत्तर, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए पापों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि बिना भोगे कभी भी कर्म नष्ट नहीं होते। यदि इस सिद्धांत को न माने तो संसार में और पाप बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 23, ईसा कितने समय के लिए भारत में किस राज्य में रहे? उत्तर, ईसा 13 वर्ष से लेकर 31 वर्ष तक भारत के कश्मीर राज्य में रहे और उनकी वहाँ कब्र भी मौजूद है। प्रश्न नंबर 24, ईसा के कितने शिष्य थे? ईसा के 12 शिष्य थे। प्रश्न नंबर 25, किस विषय ने यीशु को पकड़वाया था? उत्तर, यहूदी याजक इस्करियोती। मेरी प्रिय आत्माओं, अब मैं आपकी सेवा में बाइबल के अत्यंत महत्वपूर्ण उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथ ही आपसे ये के निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट, भजन सीता। नंबर 1, अपनी जीभ को बुराई से दूर रखो और होठों को छल कपट से। बुराई को छोड़ो और भलाई को करो, शांति को खोजो और उसका अनुसरण करो। नंबर 2, बुराई से दूर रहो, भले कार्य करो, परंतु तुम देश में शांति से बसे रहो, क्योंकि प्रभु न्याय से प्रेम करता है। वह अपने भक्तों को नहीं छोड़ेगा। अच्छा, नंबर 3, परमेश्वर समस्त पृथ्वी का सम्राट है। विशेष गीतों के साथ स्तुति गाओ। परमेश्वर समस्त राज्यों पर राज्य करता है। परमेश्वर अपनी पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। नंबर 4, मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, क्योंकि उसने मेरी वाणी और विनती सुनी है। उसने मेरी ओर ध्यान दिया है, अतः मैं अपने जीवन भर उसको पुकारूंगा। नंबर 5, धन्य है जिनका आचरण निर्दोष है, जो प्रभु
की व्यवस्था पर चलते हैं। धन्य है जो प्रभु की साक्षियाँ मानते हैं, जो अपने संपूर्ण हृदय में प्रभु को खोजते हैं। नीति वचन। नंबर 6, प्रभु ही बुद्धि देता है, उसके मुख से ही ज्ञान और समझ की बातें निकलती है। वह निष्कपट व्यक्ति के लिए ज्ञान संचित करता है, जिसका आचरण खरा है उसकी ढाल से सदस्य रक्षा करता है। जो न्याय के पथ पर चलते हैं उनका ये रक्षक है, और वह अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। नंबर 7, मनुष्य को समस्त चरण पर प्रभु दृष्टि करता है। मनुष्य के समस्त चरण पर प्रभु दृष्टि करता है। प्रभु उसके प्रत्येक व्यवहार को देखता है। दुर्जन व्यक्ति अपने दुष्कर्मों के जाल में फंस जाता है, वह अपने पापों के बंधन में बन जाता है, वह अनुशासन का पालन न करके कारण मर जाता है, वह अपनी मूर्खता के कारण यहाँ वहाँ भटकता है। नंबर 8, जब मनुष्य अभिमान करता है तब अभिमान के साथ अपमान आता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति में नम्रता होती है। नंबर 9, मनुष्य जैसा कार्य करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। नंबर 10, जहाँ प्रेम है वहाँ सूखी रोटी भी मीठी लगती है, पर जिस घर में घृणा होती है वहाँ अच्छे से अच्छा भोजन भी त्याज्य है। न्यू टेस्टेमेंट, नया नियम, न्यू टेस्टेमेंट, मती के अनुसार शुभ संदेश। नंबर 11, व्यभिचार को छोड़कर किसी अन्य कारण से कोई पति अपनी स्त्री को तलाक देगा तो उसे व्यभिचार के लिए बाध्य करता है, तो वह तलाक पाई हुई स्त्री से विवाह करेगा, वह भी व्यभिचार है। नंबर 12, तुम दान दो तब तुम्हारा ये कार्य इतना गुप्त हो कि तुम्हारा बायां हाथ भी जाने कि दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा बायां हाथ भी ना जाने कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त हो, तब तुम पिता को गुप्त कार्य को भी देखता है, तुम्हें प्रतिफल मिलेगा होगा। नंबर 13, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। नंबर 14, शरीर का दीपक आँख है, यदि आँख ठीक है तो तुम्हारा समस्त शरीर प्रकाश में होगा। परंतु यदि तुम्हारी आँख खराब हो जाए तो तुम्हारा समस्त शरीर अंधकार में हो जाएगा। यदि तुम्हारे भीतर की ज्योति अंधकार हो तो यह अंधकार कितना घोर होगा। नंबर 15, तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो, अपनी आँख का लट्ठा क्यों नहीं सूझता। नंबर 16, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रश्न नंबर 17, जो मनुष्य अपने आप को इस बालक के समान छोटा मानेगा वह परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा होगा। नंबर 18, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने की अपेक्षा ऊँट का सुई के छिद्र में होकर निकलना न जाना अधिक सरल है। मुरकुस के अनुसार शुभ संदेश। नंबर 19, यदि कोई व्यक्ति समस्त संसार को प्राप्त कर ले पर अपना प्राण गंवा दे तो इससे क्या लाभ। नंबर 20, यदि कोई प्रथम होना चाहता है तो उसे चाहिए वह सबसे अंतिम और सबका सेवक बने। नंबर 21, यदि तुम्हारा हाथ तुम्हें पाप में फंसाए तो उसे काट डालो, यदि तुम्हारा पैर तुम्हें पाप में फंसाए तो उसे भी काट डालो, यदि तुम्हारी आँख तुम्हें पाप में फंसाए तो उसे निकाल डालो। नंबर 22, पिता मेरे लिए सब कुछ संभव है, यह दुख का प्याला मेरे पास से हटा लो, किंतु मेरी इच्छा नहीं कि मेरी इच्छा पूरी हो। लूका के अनुसार शुभ संदेश। अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन में दुराचार, मतवालापन और जीवन की चिंता भर जाएं। नंबर 25, पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अतः संसार के सब अंग्रेज, यहूदी और पारसी बहन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे मानवता को अपना धर्म माने और सच्चे अर्थों में मानव बनकर संसार में सब लोगों से प्रेम करें। ओम शांति शांति।